नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइज, हमारा जो रनिंग कंटेंट था दैट वाज नाउन। नाउन का ही मैं कुछ कंटेंट आज आपके सामने लेकर आई हूँ। दैट इज नाउन नंबर। ओके, तो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द noun number. We will take the noun number in such a way that you should not cram the number. Okay, ज़्यादातर ऐसा रहता है कि आप लोग इन चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अबाउट टू क्रैम इट। इफ़ यू लर्न हाउ टू अप्लाई द रूल्स regarding the change of number, okay, then you can do the singular plurals well. Number means singular to plural. Okay, so no need to cram it. Let us learn the rules regarding it, then we'll do it one by one. Okay, so let us start. क्या है आपका नंबर का? पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट इज नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस विच सिग्निफाइज वेदर ओनली वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन इज मीट। मतलब नंबर क्या बताता है आपको कि जो आपके नाउन्स और प्रोनाउंस है उनका नंबर कितना एग्जिस्ट करता है। इधर इट इज वन और मोर देन वन। ओके, नथिंग अदर देन इट। ओके, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि आपको क्या पता चलेगा नंबर से। आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो नाउन है वो एक है या एक से ज्यादा है, नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एंड एग्जांपल्स जो हैं आपके, जो आपका जैसे आपका पेन है, मैन है, आर्म है, ठीक है, तो इनका जो नंबर है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? इधर दीज आर सिंगल इन नंबर और दीज आर प्लूरल इन नंबर। ओके, तो देखिए सिंगुलर नंबर मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इनको हमने यहाँ पे कैसे किया, इसके हम फर्दर रूल्स करेंगे। ओके, तो लेट अस डू पेन का जो आपका सिंगुलर, ये सारे आपके सिंगुलर नंबर हैं। ओके, वी विल ऐड जस्ट एस टू ऑल दीज। ओके, इट ऑल्सो टेक अ रूल टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दीज। ओके, तो देखो पेन का हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो ये आपका पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन्स। एंड मैन का होगा तो मेन हो जाएगा। ओके, आर्म का हो जाएगा आपका आर्म्स। ठीक है, तो पेन का पेन्स क्यों हुआ, मैन का मेन क्यों हुआ और आर्म का आर्म्स क्यों हुआ? लेट अस स्टार्ट द रूल्स रिगार्डिंग इट। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या बताता है आपको? फर्स्ट रूल आपको ये बताता है, द फर्स्ट रूल टेल्स अस दैट नाउन्स, एक मिनट, ओके, नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, मतलब नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट। अब यहां तक देखिए क्या बोला यहाँ पे कि जो नाउन कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, मतलब आपके वो वर्ड, जैसे ये आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, लेकिन इसका कोई रूल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने एस ऐड नहीं किया। ये भी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो इस तरह के नाउन जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे? नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट। ठीक है, वो नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, ठीक है, उनका प्लूरल फॉर्म चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट टेक्स एस आफ्टर इट टू बिकम अ प्लूरल फॉर्म। ऑल द नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, मतलब वो सारे नाउन जिनका एंड लेटर, जिनका लास्ट लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट है, तो आपको सिर्फ उस नाउन के एंड में आपको एस ऐड कर देना है। ओके, तो लेट अस डू इट। फर्स्ट एग्जांपल इज सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स यू ऑल नो दैट नौकर। मीनिंग मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि
जो बिगिनर होते हैं उनको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे तो दुनिया में सबके पास बहुत सारे सोर्स हैं, बट सबके बारे में सोचना होता है। बीइंग अ टीचर हमें जीरो से लेके टॉपर तक। तो देखो सर्वेंट है, एंड सो यहाँ पे देखिए द वर्ड सर्वेंट इज वन ऑफ द नाउन एंड इट इज एंडिंग विद कॉन्सोनेंट हेयर। टी आपका कॉन्सोनेंट है। होप सो आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस क्लियर होगा आपको। अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी एक क्लास रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वर्ड सर्वेंट है इट्स एंडिंग विद टी। टी इज वन ऑफ द कॉन्सोनेंट। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वेंट का आप प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे इसमें सिर्फ एज इट इज इसका स्पेलिंग वैसे ही आप कॉपी कर लेंगे एंड विल ऐड एस टू इट, servants. Okay, next is tailor, and it is also ending with consonant here, so it will become tailors. Okay, so that is both of these are the examples for the rule number first. Hopes आपको clear हुआ होगा. Next rule is 2. What does the rule 2 tells us? The nouns ending with s, double s, sh, ch, x and z. ओके, ऐसे नाउन्स जो एंड होते हैं एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से या एक्स से या फिर जी से, तो उनको आपको कैसे प्लूरल में चेंज करना है। टेक्स es आफ्टर इट टू बिकम अ प्लूरल फॉर्म। तो ऐसे नाउन्स अपने मतलब जो आपके जो ये एंडिंग लेटर्स होंगे ये तो एज इट इज ही रहेंगे, समटाइम्स ये रिमूव भी हो जाते हैं, बट ये नहीं, कोई और रूल के अकॉर्डिंग कोई और लेटर्स। बट जहां तक अगर आपको ये लेटर्स आपके जो सिंगुलर फॉर्म आपको गिवन होगा उसके एंड में आपको अगर एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, एक्स मिले या फिर जी मिली, तो आपको क्या करना है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको इन लेटर्स के ठीक बाद आपको ई एस ऐड कर देना है। लेट अस सी हाउ टू डू इट। Here is the examples. First one is glass. Okay, it is ending with double s. Bush ending with sh. Okay, next is box ending with x, and the bench is ending with ch. All the features are within the examples जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज इनको लिख देंगे। ग्लास का आपका जो प्लूरल होगा इसमें आप सिर्फ es ऐड कर देंगे, इट विल बिकम ग्लासेस. ओके, देन बुश, it will become bushes. Okay, then box, it will become boxes, and bench will become benches. तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये आपका ये था डबल एस था तो हमने ई एस ऐड किया, ये एस एच था तो यहाँ पे हमने ई एस ऐड किया, ये आपका क्या था यहाँ पे एक्स था तब भी हमने यहाँ पे ई एस ऐड किया, और यहाँ पे आपका सी एच था और हमने यहाँ पे ऐड किया ई एस. ओके, ठीक है. तो देखिए ये है आपका. तो नेक्स्ट जो रूल है आपका दैट इज रूल 3. ओके, व्हाट डज द रूल 3 टेल्स अस? नाउन्स एंडिंग विद वाई एंड कंटेन्स जी जस्ट बिफोर इट, देन रिप्लेस आई with it and add es after it. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, आपके जो नाउन्स हैं वो जो आपको गिवन, आपको सिंगुलर फॉर्म दिया होगा नाउन का आपका नंबर का, तो अगर आपका उसके अगर एंड में वो आपको मिला है आपको y. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर y है आपके पास और एक मिनट, नाउन्स एंडिंग विद y एंड कंटेन्स आपका जो है कंटेन्स z जस्ट बिफोर इट. ओके, कंटेन्स कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे z नहीं होगा, यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट होगा.
कॉन्सोनेंट होगा। अगर आपका जो सिंगुलर फॉर्म है, अगर आपको सिंगुलर फॉर्म में आपको जो ये वाला वर्ड दे रखा होगा, सिंगुलर फॉर्म दे रखा होगा आपको नाउन का, और वो एंड हो रहा होगा वाई से, और उसके ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, अगर उसके वो ठीक पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है जस्ट बिफोर इट, कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर इट, अगर उसके ठीक पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, देन व्हाट टू डू, तो आपको y को रिप्लेस कर देना है i से, मतलब y की जगह आपको i लिख देना है, और उसके बाद आपको es ऐड कर देना है। तो y को रिमूव करके इन टोटल यू नीड टू ऐड ies। लेट अस टेक एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे बोले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ब्यूटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ब्यूटी, हियर इज द सिंगुलर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका y, और इससे ठीक पहले है यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये है आपका कॉन्सोनेंट। तो हाउ टू चेंज इट, यहाँ पे जब हम इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे देन इट विल बिकम, आप y को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओके, बाय y की जगह यू विल टेक I here, you will replace I with y and add es just after it, and it will become beauties। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में, फॉलोइंग द डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, तो छोटा छोटा कंटेंट दूंगी आपको ताकि आप धीरे धीरे करो और अच्छे से करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।